बाबा विशु राउत की अमर लोक गाथा चरवाहा धाम 85 का ऑडियो रूपांतरण। चरवाहा धाम 85 लोक गाथा बाबा विशु राउत के लेखक विनोद आजाद ने बाबा विशु के महिमा में 4 चांद लगाने का काम किया है। मैं आप सबों के समक्ष उनके द्वारा लिखित पुस्तक चरवाहा धाम 85 का ऑडियो रूपांतरण करने जा रहा हूँ। आदमी मुसाफिर है, जन्म मृत्यु भी एक निश्चित प्रक्रिया है। इस प्रकार दैनिक जीवन में मानव अपने कर्म से पुरुषार्थी बन दुनिया के लिए अमर हो जाते हैं। उसी कड़ी में अंग और कोसे की माटी की पैदाइश एक चरवाहा जो देवत्व की प्राप्ति के बाद लोक देव बाबा विशु राउत के रूप में विख्यात हुआ। अंग व कोसी के मुहाने पर अवस्थित शाह आलम नगर की भूमि ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक दृष्टिकोण से उर्वरा रही है। लोग बताते हैं आज़ादी के पूर्व लगभग 18वीं सदी में छोटा नागपुर परगना के अधीन यह क्षेत्र घनघोर जंगल और कोसी नदी से आच्छादित था। कोसी क्षेत्र के लोक देवों में बाबा विशु राउत को सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त है। जैसे द्वापर में कृष्ण को ग्वाला की उपाधि दी गई थी, ठीक उसी तरह पशुओं के प्रति असीम स्नेह रखने वाले विशु राउत को कलयुग में चरवाहा कहा गया। शायद चरवाहा जैसे अति साधारण विशेषण के कारण ही इनकी गरिमा बुद्धिजीवियों द्वारा उपेक्षित रही, लेकिन भारतीय मनुष्यों की परंपरा रही है यद्यदाचरित श्रेष्ठ तत्वद्वे वेत्रोनाः, यानी श्रेष्ठ जन जो आचरण करते हैं इतर जन भी उसी का अनुसरण करते हैं। गौरतलब है जिनके गीत झारी झुरमुट के अलावा किसी ने नहीं सुना, उनकी वीर गाथा व पशु प्रेम को उन्हीं के अनुसरण करने वाले चरवाहों ने अपनी भाषा में लोकगीत में पिरोकर करीब 400 वर्षों से आज तक पीढ़ी दर पीढ़ी लगातार गाकर अक्षुण्ण बनाए रखा। अंगिका भाषी इस लोकगीत के द्वारा कहे जाने वाले प्रत्येक शब्द की सत्यता अपने प्रमाण को लेकर इस क्षेत्र की बुलंद इतिहास पर गर्वान्वित सा झूमता रहता है। गौरवपूर्ण इतिहास से भरे बिहार के मधेपुरा जिला मुख्यालय से लगभग 64 किलोमीटर दक्षिण चौसा प्रखंड अंतर्गत कोसी के छारण घघरी नदी के तीर पर अवस्थित बाबा विशु राउत मंदिर प्राचीन गरिमापूर्ण सभ्यता और लोक संस्कृति का परिचायक है। खासकर गौ सेवकों एवं पशुपालकों को इनके प्रति असीम श्रद्धा है। लाखों मुख से बार बार दोहराए जाने वाले लोकगीत भगैत किंवदंती तथा मिलने वाले प्रमाण के अनुसार विशु राउत का जन्म भागलपुर जिले के सबौर भिट्ठी नामक स्थान में हुआ था। इनके पिता बालजीत गोप जो मूलतः काशी के निवासी थे, उसकी माता का नाम चंपावती, बड़ी बहन का नाम भागवंती और छोटे भाई का नाम अवधा मनोहन था। इनका जन्मकाल मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला के 1719 से 1748 ईस्वी में माना जाता है। इनका विवाह रूपवती नामक कन्या सिमरा नवगछिया गांव में बाल्यकाल में ही हो गया, लेकिन द्विरागमन नहीं हुआ था। बचपन मौज में हंसते खेलते बीत रहा था।
विशु अपने गायों से बहुत स्नेह करते और सदा उनका ख्याल रखते। ननिहाल में पले बढ़े विशु बचपन से ही आध्यात्मिक विचारों के युवक थे, लेकिन जब यह 14 वर्ष के हुए तभी इनके पिता का देहांत हो गया। भाई में बड़े होने के कारण पिता की मृत्यु के बाद घर गृहस्थी, माल मवेशी, खेती बाड़ी सारा भार इनके ही कंधे पर आ गया। गाय चराना तथा उनकी सेवा करना उनका नित्य कार्य था। गर्मी के महीने में गंगा के दक्षिण में हरी घास का घोर अकाल पड़ जाता था। तब मवेशी को गंगा पार कराकर कोसी क्षेत्र लाना पड़ता था। उसी समय विशु भी अपने गायों को लेकर महादेवपुर घाट चले आए, लेकिन वहाँ भी चारा नहीं मिलने के कारण वहाँ से बेलसंडी घाट पार करके लौवा लगान महेली बहियार पहुँचे। यहाँ चारा की कोई कमी नहीं थी। वहीं उनकी दोस्ती लौवा लगान गांव के मोहन मरड़ से हो गई। फिर विशु ने मोहन की मदद से 85 में बथान निर्माण किया। कहते हैं विशु मात्र 5 रास गाय लेकर यहाँ आए थे, इसलिए इस स्थल का नाम कालांतर में 85 पड़ा। वर्तमान में 85 राजस्व ग्राम है। बथान के चारों ओर घने जंगल रहने के कारण उन्हें जंगली जानवरों से भी अगाध स्नेह था। धीरे धीरे विशु अपने चरवाहा नन्हमा तथा भाई अवधा के द्वारा सभी गायों को 85 मंगवा लिया। मोहन पेशे से बधाली जलकर जोतते थे। मित्र के जलकर में विशु के सभी पशु पानी पीते थे। मोहन और विशु दिन भर एक साथ बिताते तथा गांजा पीते व खैनी खाकर एक दूसरे का सुख दुख आपस में बांटा करते थे। एक दंत कथा के अनुसार विशु को बाबा वैद्यनाथ देवघर के दरबार में जाकर उनका दर्शन करने की उत्कट अभिलाषा थी, परंतु गायों के देखरेख की समस्या तथा दुर्गम द्रोह मार्ग से चलकर यात्रा करने की कठिनाई ने उन्हें ऐसा करने में बरबस ही बाधा उत्पन्न करता रहता था। संयोग से विशु किसी कार्यवश अपने पैतृक गांव गए थे। उनकी गायों तथा बथान की देख रेख भाई अवधा मनोन तथा सेवक नन्हमा के जिम्मे था। तभी 85 के रास्ते बैद्यनाथ धाम जा रहे कांवरियों के एक विशाल समूह को देख अवधा ने उससे अनुरोध किया, आप सब कृपया हमारे गांव भिट्ठी होकर ही बैद्यनाथ धाम जाएंगे और मेरे भैया विशु को भी साथ ले लेंगे तो बड़ी कृपा होगी, ताकि बाबा दर्शन की उनकी उत्कट अभिलाषा पूर्ण हो सके। कहते हैं कांवरिया मंडली के साथ विशु राउत बैद्यनाथ मंदिर के शिवलिंग पर जल चढ़ाने पहुँचे तो साक्षात अवघरदानी शिव ने उन्हें दर्शन दिया और उसमें भी देवत्व का भाव का सूत्रपात कर दिया। विशु राउत लोक देवी माँ गहेली के परम भक्त थे। समय बीतते देर न लगी। विशु के गायों की संख्या दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती चली गई। मोहन विशु को गायों के चारा तथा पानी की व्यवस्था करता था और बदले में विशु उसे पर्याप्त दूध उपलब्ध करवाते थे। विशु राउत के 18 वर्ष हो जाने पर इनके घर भिट्ठी सबौर से द्विरागमन कराने की खबर मिली। विशु घर जाने की तैयारी करने लगे। वे गायों का भार छोटे भाई अवधा और नन्हमा धोरई पर सौंपकर घर को चल पड़े। किंवदंती के अनुसार यहीं से ईश्वर के आदेशानुसार विशु एवं मोहन को मिले अपने अपने अभिनय को जीना था।
जिस मंचन के लिए विधाता ने इन दोनों को इस धरती रूपी नाटक मंच पर अवतरित किया था, एक ऐसा अभिनय जो युग युगांतर तक गा गा कर याद किया जा सके। इस मानव समाज को एक ऐसा सबक देने का प्रयास जो तब से लेकर आज तक मित्रता में अपवाद माना जाने लगा। इस मानव समाज को मित्रता में कतई खोट नहीं। जैसे नाटक से सबक लेने हेतु विधाता के आदेशानुसार अपने अपने अभिनय को इन्होंने बखूबी जिया भी। विशु के दिव्यरागमन वास्ते घर जाते ही नन्मा और अवधा सिर्फ खेलने कूदने में ही ज़्यादा समय बिताने लगा। इधर निश्चित समय पर विशु राउत का दिव्यरागमन हुआ। और वे पत्नी को विदा कर घर ले आए, लेकिन अभी दिव्यरागमन में शरीक कुटुंबजन विदा भी नहीं हुए थे और पैरों के माहवार बासी भी नहीं पड़े थे कि विशु राउत की कुल देवी माता गहेली ने स्वप्न दिया। माता ने आगाह किया कि श्रीवा विश्वा का पवित्र पर्व सर पर खड़ा है और तू अभी तक यही रास रंग में डूबा हुआ है। जिस देवी को वर्षों से तूने दूध का ढाट चढ़ाया है, उसे इस बार ना चढ़ाया जा सका तो वे रुष्ट हो जाएगी, जिसका परिणाम अनर्थ होगा। इस स्वप्न संवाद ने विशु राउत को झकझोर कर दिया। अपनी नवोढ़ा पत्नी से अलग होकर वे पचरासी प्रस्थान हो गए। माँ का मुखर प्रतिकार, बहन का आग्रह और पत्नी का मौन मनोहार भी उसे नहीं रोक सका। विशु जो किसी और विधाता के इशारे पर कार्य कर रहा था, उन लोगों की एक न सुनी और घर से निकल पड़ा। जिस मंचन के लिए विधाता ने बाबा विशु और मोहन को इस धरती रूपी नाटक पर भेजा था, अब क्या हुआ उन दोनों के साथ? आखिर क्या कारण है प्रत्येक वर्ष हजारों श्रद्धालु सोमवार और शुक्रवार के दिन बाबा विशु के मंदिर पर दूध अर्पण करते हैं? ऐसा क्यों? क्या कारण है कि बाबा विशु और मोहन मरर के बीच गहरा संबंध है? अब देखेंगे और सुनेंगे अगले भाग में। जल्द ही आप सबों के समक्ष भाग 2 प्रस्तुत किया जाएगा। धन्यवाद।